अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी तहज्जुद की मिरेकल स्टोरी, तहज्जुद का मौजज़ा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये मौजज़ा जो मेरे साथ पेश आया, ये मेरी तहज्जुद की वजह से आया और ये मेरी ज़िंदगी का हकीकी और सच्चा और खरा मौजज़ा है। तो जो मौजज़ा है वो ये है कि ये एक ऐसी रात की कहानी है जिसने मेरी ज़िंदगी की हकीकत बदल दी। मैं हमेशा से तहज्जुद के बारे में सुनती आई थी, लेकिन कभी इसकी तासीर को दिल से महसूस नहीं किया था। यहाँ तक कि एक वाक़या पेश आया जिसने मेरे ईमान को झंझोड़ कर रख दिया। मेरी ज़िंदगी एक आम शायरी जैसी थी। नौकरी, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना और एक मसरूफ़ मामूल। मैं नमाज तो पढ़ती थी मगर तहज्जुद के लिए कभी खास ध्यान नहीं दिया था। मेरा मानना था कि ये इबादत सिर्फ वलियों और ख़ास लोगों के लिए है। आम लोग इसका बोझ नहीं उठा सकते। मेरी ज़िंदगी की मसरूफियात बढ़ती गई मगर सुकून कहीं खो गया था। अक्सर रातों को नींद नहीं आती, बेचैनी बढ़ती जाती। दिल में एक अनजाना खौफ रहता जैसे कुछ होने वाला है, मगर मैं इसे नज़रअंदाज कर देती। एक रात मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में मैं एक तंग और अंधेरी गली में जा रही थी। अचानक सामने एक गहरी खाई आ गई। मैं चीखी मगर कोई सुनने वाला नहीं था। मैं गिरने ही वाली थी कि एक रोशनी नमूदार हुई और किसने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने उसी रोशनी में एक साया देखा जो मुझसे कह रहा था, अल्लाह को पुकारो, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। मैं हड़बड़ा कर जाग गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने घड़ी देखी, रात के 3 बज रहे थे। दिल में एक अजीब सी कशिश महसूस हुई, जैसे कोई मुझे तहज्जुद के लिए बुला रहा हो। मैंने वजू किया, जाए नमाज बिछाई और जिंदगी में पहली बार तहज्जुद के लिए खड़ी हो गई। उस रात मैंने अल्लाह से दिल खोल कर दुआ की। मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या मांग रही हूँ, मगर एक बात मैंने ज़रूर कही, या अल्लाह, अगर कोई आजमाइश आने वाली है तो मुझे इससे महफूज रख। ये मेरा पहला सजदा था जिसमें मैंने वाकई अपने रब को महसूस किया। अगले दिन मैं अपने ऑफिस की एक ज़रूरी मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाने वाली थी। हम हाई रोड पर तेज़ी से जा रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था कि अचानक ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक लगाई। सामने एक ट्रक बेकाबू होकर हमारी तरफ आ रहा था। सब लोग चीख पड़े। मैंने आंखें बंद कर ली और दिल में बस एक ही लफ्ज़ आया, या अल्लाह। मगर फिर एक हैरत अंगेज मौजज़ा हुआ। ट्रक हमसे सिर्फ चंद इंच के फासले पर था, मगर अचानक किसी गैर मरी ताकत ने हमारी गाड़ी को एक तरफ धकेल दिया, जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। गाड़ी घूमकर रोड के किनारे जा रुकी और हम सब हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। ड्राइवर पसीने में शराबूर था और बोला, मुझे लग रहा था कि हम नहीं बच सकेंगे, मगर गाड़ी जैसे खुद ही हट गई। मैं सकते में थी, मेरा जिस्म कांप रहा था, सांसें बेतरतीब थी और आंखों से आंसू जारी थे। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर उस जगह को देखा जहां हम होते अगर गाड़ी ना हटती। वहां एक खौफनाक तबाही हो चुकी थी। वही ट्रक जिसने हमें टक्कर मारनी थी एक दूसरी गाड़ी को ड्रोन चुका था और लोग चीखो पुकार कर रहे थे। मेरी आंखों में नमी थी मगर दिल में एक यकीन था, अल्लाह ने मुझे बचा लिया है। मैंने अपने हाथ जोड़े और दिल में शुक्र अदा करने लगी। मुझे वो रात याद आ गई जब मैंने तहज्जुद में अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह, अगर कोई आजमाइश आने वाली है तो मुझे इससे दूर रख और महफूज कर। और आज मैं अपनी आंखों से देख लिया था कि अल्लाह ने वाकई मुझे किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। मैं जब इस दिन घर पहुंची तो सब कुछ बदला हुआ महसूस हुआ। मैंने खुद को आईने में देखा और वही आम चेहरा था, मगर आंखों में एक नया यकीन था। उस रात मैंने फिर तहज्जुद पढ़ी, मगर इस बार मैं सिर्फ मांगने नहीं, शुक्र अदा करने के लिए सजदे में गई। या अल्लाह, मैंने सुना था कि तू रात के अंधेरे में पुकारने वालों की सुनता है। आज मैंने देख लिया है कि तू अपने बंदों को बचाने भी आता है। ये वो लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ कि तहज्जुद कोई आम इबादत नहीं है, ये एक अल्लाह से जुड़ने का ज़रिया है। आज मैं तहज्जुद को कभी नहीं छोड़ती। ये मेरी ज़िंदगी का वो राज बन चुका है जिसने ना सिर्फ मुझे एक खतरनाक हादसे से बचाया, मगर मेरे दिल को भी वो सुकून दे दिया जिसकी मैं सालों से तलाश में थी। ये सब कुछ आम नहीं था कि जैसे मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। और फिर जब मैं तहज्जुद शुरू करनी थी उससे एक हफ्ता पहले मेरा दिल बिल्कुल बेचैन रहता था, जैसे कुछ होने वाला है। लेकिन फिर एक रात मुझे ख्वाब आया और फिर जब मैं उठी भी तहज्जुद के वक्त, और जब मैं तहज्जुद के वक्त उठी तो मेरा दिल कहा कि ये ख्वाब था, क्यों ना अल्लाह ताला से बात कर ली जाए। और मैंने तहज्जुद पढ़ी ज़िंदगी में पहली दफ़ा। ये सब कुछ खुद ब खुद होता गया और मैं ये सोचती हूँ कि अगर तहज्जुद का मुझे ना आता मेरे ज़हन में, ना मैं अल्लाह से अपनी महफूज होने की दुआ ना करती, तो शायद आज मैं ज़िंदा ना होती और मैं आज अपना वाक़या आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही होती। मैं इतना कहूँगी कि अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं तो उसमें ज़रूर अल्लाह से दुआ करें कि अगर आपके साथ कोई हादसा पेश आने वाला है तो
اپنے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یا پھر اگر آپ نہیں بھی پڑھتے تہجد تو پھر بھی تہجد پڑھنا شروع کر دیں، اور اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے حادثے سے محفوظ رکھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ یہ کہانی میں سب کو بتاتی ہوں تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ تہجد صرف حاجتوں کے لیے نہیں بلکہ یہ وہ دعا ہے جو آنے والی امتحانوں کو بھی ٹال سکتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہر وقت موجود ہے، بس کوئی اسے رات کے اندھیرے میں سچے دل سے پکارنے والا ہو۔ تو یہ تھی میری کہانی۔ اگر آپ کو یہ میری کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، کمنٹ بھی ضرور کریے گا، اور اپنے معجزات بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ مزید اس طرح کے تہجد کے، استغفار کے، درود ابراہیم کے، سورہ رحمان کے، سورہ بقرہ کے اور سورہ یوسف کے معجزات جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔